दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही थोड़ा मार्केट के ओवरऑल मूवमेंट का व्यू इधर उधर होने के बाद मैंने दोपहर में 2 बार आपको मार्केट की ओवरऑल दिशा, मार्केट की ओवरऑल मूवमेंट कैप्चर करके दी। और दोस्तों उसमें मेरे बहुत से दोस्तों का प्रसाद और महाप्रसाद भी बना होगा। कृपया करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। पर देखिए अभी ये जो बजट का सेशन इस तरह से होता है ना, मार्केट में इतनी ही तगड़ी वोलेटिलिटी होती है। मैंने कल के वीडियो में ही कहा था ये वोलाटाइल मार्केट रहने वाला है। अब दोस्तों आज के वीडियो में सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो कल आपको तकरीबन 99.99% आपको प्रसाद या महाप्रसाद मिला के देगी। उससे आपको प्रसाद या महाप्रसाद मिलने की प्रोबेबिलिटी 99.99% रहेगी। उस स्ट्रैटेजी के बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करेंगे। पर अब कल एक बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज खास करके मार्केट की मैं आपको रेंज बताऊंगा। उस रेंज को अगर मार्केट तोड़ता है तो एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर हमें बहुत तगड़ा ट्रेड मिलेगा। उसके लिए हमें रेडी रहना है। और दोस्तों मैं सभी आप मेरे दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कीजिए। रियल टाइम उसके ऊपर मैं बहुत सारे अपडेट इससे रिलेटेड कल भी देने वाला हूं। बजट स्टॉक से रिलेटेड भी अपडेट देने वाला हूं। किन स्टॉक्स के बारे में हमें सोचना है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए जरूरी है टेलीग्राम चैनल मेरा ही ज्वाइन करें, किसी दूसरे का ज्वाइन ना करें। जिन चैनल्स के ऊपर आपको रिकमेंडेशन, कॉल, सब्सक्रिप्शन, सारी जमाने की फालतू बातें मिलेंगी, वो चैनल मेरा नहीं है। मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट की दिशा और मेरे डेली के वीडियोस मैं आपके लिए देता हूं, उन्हें ज्वाइन करें। और दोस्तों अब ये 2 दिनों में मैं नए ट्रेडर्स के लिए, जो छोटे छोटे ऑप्शन बायर्स हैं, उनके लिए बोलूंगा ज्यादा लालच में ना जाए, ओवर ट्रेडिंग ना करे, और जो एक तरह का रिवेंज ट्रेडिंग होता है उससे बचे। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर इन 2 दिनों में एक डिसाइडेड लॉस हो जाता है तो छोड़ दीजिए, हम बाद में मार्केट को पकड़ेंगे। ये 2 दिनों का मार्केट आप जितना उसमें एक निगेटिव, अगर मॉर्निंग में ही निगेटिव पर्सपेक्टिव से उतर जाओगे तो जितना आप डालोगे उतना गायब करेगा। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। हमने पैसा बचाना इस तरह के मार्केट के अंदर कमाने से भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसे बचाइए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके आपको प्रसाद मिल गया तो भाग जाए। अब देखिए निफ्टी को सबसे पहले कल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। निफ्टी का एक्सपायरी, पहले तो मैं आपको बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज बताऊं, किस रेंज के ऊपर आपको काम करना है और किस तरह से करना है। देखिए कल के लिए ऊपर का जो रेंज रहेगा दोस्तों, वो रेंज होगा ये, और ये रेंज है दोस्तों अभी जहां क्लोजिंग हुआ है वो है 21,725। ऊपर का रेंज है 21,810। ध्यान रखिए 21,810 को ऊपर अगर निकालता है, ये बजट की रेंज है अभी के लिए, तो हमें ट्रेड करना है सीधा 21,950 के लिए निफ्टी के अंदर। जी हां, 150 पॉइंट का रैली प्रोबेबिलिटी बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। और दोस्तों देखिए ये वीडियोस मैं कोई रिकमेंडेशन या मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसे ध्यान में रखते हुए आप इन्हें समझिए। ये मेरा स्टडी है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए नीचे के लिए रेंज कौन सी बनती है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर नीचे के लिए जो रेंज जरूरी है, जिसे ध्यान में रख के चलना है हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रेंज बनती है दोस्तों ये वाली, और ये रेंज बनती है 21,500। जी हां, नीचे के लिए 21,500 डिसाइसिवली तोड़ देता है तो सीधा काम करना है 21,200 के लिए। जी हां, 300 पॉइंट का रैली आपको होगी, ये ऑलरेडी 200 पॉइंट का रैली इससे होगा। जी ये रैली जरूरी है, ये बजट की रेंज मैंने दी। अब इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल्स को समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए कल अगर बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए 21,650 को नीचे क्रॉस कर देता है, 21,650, तो ट्रेड करना है 21,550 की, और इसे भी तोड़ देता है तो आगे आपके सामने है। ऊपर के लिए अगर तोड़ देता है अभी के लिए समझ लीजिए 21,770 को, तो ट्रेड करना है 21,820 के लिए, और इसके ऊपर का तो मैंने आपके लिए दिशा दर्शन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। इसे समझ के काम करना है, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम कुछ बातें जोड़ता जाऊंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ।
अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो देखिए अभी निफ्टी का एक छोटा सा पॉइंट और भी मुझे आपके सामने रखना बाकी रहेगा। जितना कल गिरा, आप देख सकते हो जितना कल गिरा उतना ही बढ़ा आज। यह है वोलेटिलिटी। क्योंकि आपको बताओ विक्स 16 के ऊपर है, इंडिया विक्स अगर 16 के ऊपर है तो इसका मतलब है हाईली वोलेटाइल, इतना ही तगड़ा वोलेटिलिटी मिलेगा। अब बैंक निफ्टी की अगर हम कल के लिए बात करें, बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए, इसे ध्यान में रखना। अब देखिए जितने भी ऑप्शन बायर मेरे दोस्त है, कल के लिए मैंने पहले ही आपको कहा है निफ्टी को प्रेफर करें। अगर आप इसके पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड भी करते हो तो फिर भी निफ्टी और सेंसेक्स को प्रेफर करिए। कल आपको जो बजट रैली कैप्चर करनी है उसके लिए रीजन बहुत सिंपल सा है। अभी इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, वो स्ट्रैटेजी के लिए भी निफ्टी और सेंसेक्स को भी प्रेफर कर सकते हो। रीजन ये है कि बैंक निफ्टी के प्रीमियम कल बहुत ज्यादा रहेंगे, बहुत हाई रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का पहला ही दिन है, तो बहुत तगड़े प्रीमियम रहेंगे। इतने बड़े प्रीमियम के ऊपर अगर हम पोजीशन लेते हैं और मार्केट कुछ समय के लिए भी साइडवेज हो जाता है तो फालतू पैसा इधर उधर हो जाएगा। बेटर वे निफ्टी को प्रेफर करते हैं। अब ध्यान दीजिए बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स कौन सी जरूरी है, पहले उसे समझ लीजिए। बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बैंक निफ्टी जहां क्लोज हुआ है वही 46,000 का लेवल है। अगर 46,200 को ऊपर क्रॉस करता है डिसाइसिवली 46,200, तो सीधे दर्शन 46,470 के हो सकते हैं। यह बजट का लेवल है। नीचे के लिए ध्यान रखिए, अगर तोड़ देता है 45,850 को नीचे, ठीक है, अगर तोड़ देता है 45,850 को नीचे तो सीधे दर्शन होंगे 45,500। 45,500 ये बजट की रेंज है। अब नॉर्मल रेंज समझ लीजिए, क्लोजिंग जहां हुआ यहां से नीचे अगर ये 45,900 को तोड़ देता है, 45,900 को तोड़ देता है तो 45,850 के लिए काम करना है। और ऊपर के लिए अगर ये तोड़ देता है 46,120 को ऊपर के लिए, तो ट्रेड करना है पहला 46,270 के लिए और दूसरा ट्रेड 46,470 के लिए। इस तरह से ऊपर की रेंज बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर हम कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिन लेवल्स पे ध्यान रखना है आप देख सकते हो, तगड़ा वाला ओआई बिल्डअप हुआ है 21,800 में, मतलब ये हर्डल का काम करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे क्रॉस करने दीजिए तो एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग बनेगा। जैसे कल मैंने बोला था और आज बना, वैसे कल भी बन सकता है। नीचे के लिए जरूरी है 21,700। ये देखिए इस लेवल को, जो लेवल के आसपास है वही, मतलब तोड़ने देना है 21,650 को। अगर नीचे तोड़ेगा तो मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, और उसके लिए कुछ बातें जरूरी होंगी, और वो बातें ये है कि बजट के अंदर कुछ ऐसी बातें हो जो मार्केट को पसंद ना आए। इस बात को समझ लीजिए। पर एक बात मैं आपको इसमें जोड़ दूं, कल का बजट दोस्तों डेकोरेटिव बजट रहेगा। डेकोरेटिव, इंटरिम बजट है, डेकोरेटिव रहेगा। क्यों? हम सबको पता है प्री इलेक्शन बजट है दोस्तों, किसी को नाराज नहीं किया जाएगा, इसे समझ के चलिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये 7 फरवरी का बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी, इसे अगर ध्यान में रखें तो जिन लेवल्स के ऊपर अभी ध्यान रखना है, जिन लेवल्स पे थोड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है, उसमें से सबसे पहला लेवल तो यही है 46,000 का, 721 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। आप देखिए कितना प्रीमियम तगड़ा। और नीचे के लिए भी यही लेवल है, मतलब अभी डेटा उतना खास बना ही नहीं है ऊपर और नीचे के लिए बैंक निफ्टी के अंदर। कल बनेगा, लोग रुके हैं दोस्तों कल के लिए, तो हम भी रुकते हैं इसमें कल के लिए। पर अब मैं आपको समझाऊंगा एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो कल आप काम में लाओगे, और दोस्तों जो बजट का मुंह है उसे आप कैप्चर करोगे। देखिए स्ट्रैटेजी का जो नाम है वो मैं आपके सामने रखता हूं। स्ट्रैटेजी का नाम है कॉन्डोर। इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी, कॉन्डोर। ये जो स्ट्रैटेजी दोस्तों, इसे आयन कॉन्डोर भी कहा जाता है या कॉन्डोर भी कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ये कॉल प्लस पुट का कॉम्बिनेशन, ये कॉल का या पुट का कॉम्बिनेशन होता है, कॉल का या फिर पुट का। अब अगर आप बुल कॉन्डोर कर रहे हो, आप अगर बुल कॉन्डोर कर रहे हो, इसे मैं थोड़ा अलग तरीके से आपके लिए क्लियर करता हूं। चलिए देखिए, कॉन्डोर
ये स्ट्रेटेजिकल यूज की जा सकती है इसके अंदर। अब ध्यान दीजिए, अगर आप बुल कॉन्डोर को प्रेफर करते हो तो कॉल साइड में ही बाय सेल सेल बाय, इस तरह से इस स्ट्रेटेजी को बनाया जाता है। और अगर आप बेयर कॉन्डोर प्रेफर करते हो तो पुट साइड में बाय सेल सेल बाय। जी हां, यह स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए मैं आपको बताऊं, जो फंड रिक्वायर्ड होगा नॉर्मली वो 40,000 से 50,000 रुपए के बीच में लगेगा इन शॉर्ट। और प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी भी मैं आपको बता दूं, नॉर्मली 1,500 रुपए का, पहले मैं बताऊं, लॉस की प्रोबेबिलिटी टेंटेटिवली दे रहा हूं, और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी नॉर्मली 8,000 से 10,000 के बीच में ध्यान में लेके चल सकते हो। यह है स्ट्रैटेजी। अब इसमें एक ही बात है जो कल मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा कि बुल कॉन्डोर यूज करना है कि बेयर कॉन्डोर यूज करना है। देखिए वो बहुत जरूरी है, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से काम करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें मैंने कुछ जो स्ट्रैटेजी जैसे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल इनके लिए भी, इनकी भी स्टडी की है, पर उनमें ये ज्यादा प्रॉमिसिंग स्ट्रैटेजी है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बुल्स कॉन्डोर करना है या बेयर कॉन्डोर करना है, मैं आपको सेंसिबल के उसके स्क्रीनशॉट के साथ डाल दूंगा। अगर किसी को पता नहीं है इसे यूज कैसे करना है तो सेंसिबल के जरिए कर सकते हो। और बास्केट ऑर्डर एट ए टाइम प्लेस हो सकता है, कॉल का एक लॉट, मतलब जितने भी लॉट आपको लेने, बाय सेल सेल बाय, इस स्टाइल में एट ए टाइम एक ही ऑर्डर के जरिए। तो आप यूट्यूब के ऊपर उसे सर्च करके अभी आज ही देख के रख सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी के अंदर बुल कॉन्डोर यूज करना है या बेयर कॉन्डोर, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो ओवरऑल आज का ये वीडियो और ये मेरा स्टडी और ये मेरा रिसर्च आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, आपका लाइक दोस्तों मेरे जो एफर्ट्स ले रहा हूं इसे रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।